यूट्यूब की डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा है, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो कोठारी आयोग हो अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो। तो सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन में कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन 4 है 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो जब हम कोठारी आयोग का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कोठारी आयोग ने 23 रिकमेंडेशन सिफारिशें की थी। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए 27 जून 1966 को, ऑप्शन बी 28 जून 1966 को, ऑप्शन सी 29 जून 1966 को और ऑप्शन डी है 30 जून 1966 को। तो सरकार कोठारी आयोग ने अपने जो प्रतिवेदन था, रिपोर्ट थी, वो सरकार को 29 जून 1966 को सौंपी थी। तो ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? 4 ऑप्शन है, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग, ऑप्शन डी एनईपी 1968। तो समग्र शिक्षा पर सिफारिश जिस आयोग ने दी थी या जो कार्य क्षेत्र था आयोग का, वो कोठारी आयोग का था। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च शिक्षा सभी पर अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपे थे। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन कितने भाग व कितने अध्याय थे? तो देखते हैं, 4 भाग 19 अध्याय, ऑप्शन बी 3 भाग 18 अध्याय, ऑप्शन सी 3 भाग 19 अध्याय और ऑप्शन डी है 4 भाग 20 अध्याय। तो जो कोठारी आयोग का जो प्रतिवेदन था उसमें 4 भाग 19 अध्याय थे। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी मुदालियर आयोग। तो 1947 में आज़ादी के बाद माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड जो आयोग था वो मुदालियर आयोग था और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। ध्यान में रखना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन सी बी मुदालियर आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो कोठारी आयोग होगा, क्योंकि कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाए और शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाए। ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसे सौंपा था? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी MC छांगला, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे वो MC छांगला थे। कोठारी आयोग ने MC छांगला को अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन सौंपा था 29 जून 1966 को। ये भी ध्यान में रखना है, 29 जून 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिक्षा में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की बात की थी? ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की बात कोठारी आयोग ने की थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। समान शिक्षा पद्धति बनाई जाए ऐसा आयोग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिक्षा में 10th +2 +3 का फार्मूला लागू करने का सुझाव दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग और ऑप्शन डी है मुदालियर आयोग। तो 10 +2 +3 का जो फार्मूला था ये सुझाया था कोठारी आयोग ने। ध्यान में रखना है। और 1968 की शिक्षा नीति में
इसे स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला आयोग था। ये क्वेश्चन जैसा कि अभी बताया था तो वो कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का या रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, शिक्षा और देश का भविष्य, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो कोठारी आयोग का जो टाइटल था, शीर्षक था, वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था वो, इसमें टोटल 12 भाग थे। 12 भाग थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई थी, कौन सी शिक्षा नीति में बात की गई थी। तो समानता के लिए जिस शिक्षा नीति में बात की गई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षण सेवा शुरू की जाए और एक नकल विरोधी कानून बनाया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई थी। तो ये भी ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा का प्रावधान किस शिक्षा नीति में किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने भागों में बटी हुई थी। तो ध्यान में रखना है, कार्य योजना 24 भाग थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टोटल 12 भाग थे। और अगर कार्य योजना की बात करें तो कार्य योजना जो थी वो 24 भागों में बटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार के लिए बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के लिए बनाई गई थी प्रारंभ में, और इसमें कहा गया था 2 कमरे होने चाहिए विद्यालय में, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जो पाठ्यक्रम क्रियाओं से रिलेटेड होती है, और साथ ही साथ 2 शिक्षक होने चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कहा गया था, जो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था, शिक्षा के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 में 95 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यवसायिक धारा में लाने की बात